लोगों ने अपने आसपास कई पॉलीमर जो है वो देखे हैं, जैसे कि पॉलीथीन, नायलॉन, टेफलॉन। इवन हमारे शरीर में भी जो है वो कई प्रकार के पॉलीमर जो है वो पाए जाते हैं, जैसे कि डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, स्टार्च, सेल्यूलोज, ये सारे जो है वो पॉलीमर है। और ये जो पॉलीमर है इस ग्रीक वर्ड से लिया गया है, और ये जो पॉलीमर है वो दो वर्ड से मिलकर के जो है वो बना हुआ है। सबसे पहला पॉली प्लस मेरोज। पॉली का मतलब होता है मैनी, मतलब कई, या हम बोल सकते हैं बहुत सारे। मेरोज का मतलब होता है पार्ट्स या यूनिट। तो पॉलीमेरोस मतलब मैनी यूनिट्स, मतलब कई प्रकार के यूनिट जब आपस में मिल करके एक बड़ा यूनिट बनाते हैं तो इसे पॉलीमर कहते हैं। या अगर हम इसे आसान शब्दों में कहें तो जब कई छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में मिल करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं तो इसे पॉलीमर कहते हैं। चलिए हम डेफिनेशन में इसे और अच्छे से समझ लेते हैं। इसका डेफिनेशन में क्या लिखना है कि जब बहुत सारी यूनिट, या जिसे हम कहें मॉलिक्यूल या अणु, जब बहुत सारी यूनिट आपस में मिलकर एक बड़ी यूनिट बनाती है, या जिसे हम कहें कि जब बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में मिलकर के कोई बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो इस वृहद अणुओं को, मतलब जो बड़ा मॉलिक्यूल हमारे पास बनता है, उसे ही हम बहुलक या पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी और बहुत ही इजी डेफिनेशन है इसका कि जब बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट आपस में मिलकर के कोई बड़ा यूनिट बनाते हैं, या छोटी छोटी इकाइयां मिलकर के कोई बड़ी इकाई बनाते हैं, तो उसे पॉलीमर कहते हैं। आगे हम इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे, बट इससे पहले हमें समझना होगा कि एकलक क्या होता है, ये जिसे हम कहते हैं मोनोमर। मोनोमर ये भी दो वर्ड से मिलकर के बना है, मोनो प्लस मर। मोनो का मतलब होता है एक, और मर्स का मतलब होता है यूनिट, मतलब एक यूनिट। हम लोगों ने पॉलीमर में क्या पढ़ा था, बहुत सारे यूनिट मिलकर के एक बड़ा यूनिट बना रहे थे। लेकिन मोनोमर मतलब क्या होता है, केवल एक सिंगल यूनिट, मतलब एक छोटी सी इकाई या केवल एक मॉलिक्यूल। इन सरल अणुओं को या इन सरल मॉलिक्यूल को ही मोनोमर कहते हैं। अगर कहीं भी मोनोमर आता है, मतलब आप समझ जाइए कि सिंगल यूनिट की यहाँ पे बात हो रही है, एक छोटे से मॉलिक्यूल की यहाँ पे बात हो रही है। और जब नाम आता है पॉलीमर का, तो पॉलीमर का मतलब है कि बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट की यहाँ पे बात हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब बहुत सारे मोनोमर आपस में मिलते हैं तो वो पॉलीमर बनाते हैं। मतलब जब बहुत सारे एकलक आपस में मिलते हैं तो वो बहुलक बनाते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे मोनोमर है n, मतलब हम कोई भी नंबर यहाँ पे ले सकते हैं। जब n मोनोमर आपस में मिल करके कोई नया पदार्थ बनाते हैं तो हम इसे कहते हैं पॉलीमर। बहुत ही सिंपल है। मोनोमर से पॉलीमर बनने का जो प्रोसेस होता है उसे ही हम बहुलीकरण कहते हैं या पॉलीमराइजेशन कहते हैं। चलो इसका हम लोग डेफिनेशन भी देख लेते हैं पॉलीमराइजेशन का। मोनोमर आपस में मिलकर जब पॉलीमर बनाते हैं, या हिंदी में मैं कहूँ कि एकलक जब आपस में मिलकर बहुलक बनाते हैं, तो इस प्रोसेस को बहुलीकरण या पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो इस बहुत ही इजी टॉपिक है। बस अगर कभी भी आप लोग के एग्जाम में बहुलक से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आता है तो आप लोगों को बस ये याद रखना है कि बहुत सारे छोटे छोटे मोनोमर आपस में मिलते हैं और एक नया पदार्थ बनाते हैं जिससे हम पॉलीमर या बहुलक